अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ 10th क्लास मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप में आप किस तरीके से 75/75 मार्क्स ले सकते हैं। आपने किस तरीके से तैयारी करनी है ताकि आपके फुल मार्क्स आएँ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास पेपर है 2022 का साइंस ग्रुप का रियाजी 10th क्लास का 2022 ग्रुप 1 का पेपर है। तो इस हवाले से मुकम्मल मैं आपको पेपर पैटर्न के मुताबिक बताऊंगा किस तरीके से आपने तैयारी करनी है, और यही पेपर पैटर्न अप्लाई होने वाला है 2023 में भी, यानी बिल्कुल सेम टू सेम सारे साल में एक ही रहा है। हाँ, स्मार्ट सिलेबस की वजह से थोड़े बहुत जो हैं वो थ्योरम में आगे पीछे उसने किया था पिछले साल। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स अब करनी है आपने तैयारी कैसे। डियर स्टूडेंट्स, अब देखें, ये आपका पहले मैंने यहाँ पे लिख भी रखे MCQs जो होंगे डियर स्टूडेंट्स, वो सारे अपने रिव्यू एक्सरसाइज अच्छी तरीके से कर लेनी है। 15 मार्क्स के इंशाल्लाह आपके ये लग जाएंगे। सारे रिव्यू एक्सरसाइज में जो भी MCQs हैं, हर चैप्टर के लास्ट में जो MCQs हैं वो आपने अच्छी तरीके से करने हैं। इंशाल्लाह MCQs के आपके फुल मार्क्स 15 मार्क्स आपके आएंगे। वो मेरे पास अभी पेपर नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा भी देता। ठीक होगा डियर स्टूडेंट्स, हर चैप्टर के लास्ट में दिए होते हैं वो सारे आपने कर लेना। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपने करना है क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं पेपर में बताता हूँ आपको। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 3, यानी पहला चैप्टर, दूसरा और तीसरा, ये 3 चैप्टर इसमें शामिल हैं। अच्छा, अब देखें, ये दरज़ैल में से कोई सी 6 अज़ा के जवाब दें, और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और इसमें ये 3 चैप्टर शामिल है, पहला दूसरा। ये जो पहले 3 आए हुए ये पहले चैप्टर में से आए हुए हैं, और उसके बाद ये वाले जो 3 हैं ये दूसरे चैप्टर में से आए हुए हैं, और ये वाले जो 3 हैं ये तीसरे चैप्टर में से आए हुए हैं। अच्छा, अब कौन से हैं? अब देखें, ये इसकी शुरू वाली एक्सरसाइज है 1.1, यहाँ से उसने क्वेश्चन उठाया। फिर इसका ये रिव्यू, अब ये दोनों क्वेश्चन जो हैं, ये भी और ये वाला भी, ये दोनों रिव्यू एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन होते हैं, मैं एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ बुक से, वो आपने तैयार करना है उनमें से। अच्छा गया 10th क्लास में जो रिव्यू एक्सरसाइज डियर स्टूडेंट्स ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ पे देख ले डियर स्टूडेंट्स, ये रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, ये देखिए ना, मारूजी होंगे ना, मारूजी MCQs के बाद आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा। ये सभी जितनी भी आपके चैप्टर हैं वो सारे उनके सब की रिव्यू एक्सरसाइज आपने बहुत अच्छी तरीके से करनी है। अब देखिए इनमें से ये, अब ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है ना, राइट द नेम्स ऑफ मेथड, और उसके बाद ये सवाल, अब दोनों क्वेश्चन यहाँ से आए। तो 10th क्लास की जो एक्सरसाइज हैं रिव्यू एक्सरसाइज, उनके शॉर्ट क्वेश्चन आपने लाजमी करना है सारे चैप्टर्स के। तो इंशाल्लाह आपके फिर कोई मसला नहीं होगा, यानी कि एक्सरसाइज में उसी भी करनी है, लेकिन रिव्यू एक्सरसाइज लाजमी करनी है, लाजमी करनी है। अब देखिए पहले चैप्टर में 3 उसने शॉर्ट क्वेश्चन उठाए, 2 तो रिव्यू एक्सरसाइज में से आए। ठीक है, अब देखिए ये रिव्यू एक्सरसाइज में से ये वाला भी वही क्वेश्चन है ना, ये वाला, और ये वाला भी देखें, ये उर्दू में लिखा हुआ है ना, दरज़ैल को हल करने के तरीकों के नाम, राइट द नेम ऑफ मेथड सॉल्विंग। तो इनको अच्छी तरीके से आपने डियर स्टूडेंट्स तैयार करना है। अच्छा, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अब देखें दूसरा चैप्टर, ये 2.1 में से उठाया गया है, शॉर्ट क्वेश्चन है। इसकी मुकम्मल में डिटेल से इंशाल्लाह अलग वीडियो बनाऊंगा कि कौन से आप करने हैं। 2.1 में से आया गया है क्वेश्चन। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये 2.3 में से आया, क्वेश्चन नंबर 1 में से। उसके बाद रूट्स के एग्जाम ये 2.5 में से आया है। तो इनके मुख्तसर सवालात हैं, ये 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2.3 का, 2.5 का, और ये भी अच्छी तरीके से आपने तैयार करना है। इंशाल्लाह एक अलग सी वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तफसील से बताऊँगा। अच्छा, उसके बाद डियर स्टूडेंट ये तीसरे चैप्टर के क्वेश्चन हैं, और ये निस्बत की तारीफ़ है। डियर स्टूडेंट्स, इस 10th क्लास में तारीफ़ी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने तारीफ़ी भी लाजमी करनी है। इस तरीके से ये 3.3 तीसरे चैप्टर की, और ये 3.1 में से आया है 3.1। ये दोनों एक्सरसाइज आपने अच्छी तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन करनी है, 3.1, 3.3, और प्लस जो इसकी रिव्यू एक्सरसाइज होगी वो अच्छी तरीके से करनी है। अच्छा, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपने क्या तैयार करना होगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर अब 3 दिया जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 3, इसमें से भी सेम काम होगा, 6 अज़ा के मुख्तसर जवाब दें, और इसमें से भी वही काम। और पहले 2 क्वेश्चन जो हैं ये चैप्टर नंबर 4 में से आएंगे, और उसके बाद अगले 4 जो हैं वो चैप्टर नंबर 5 में से, और अगले जो 3 है वो चैप्टर नंबर 6 में से। अगर 5वें चैप्टर को और छठे को भी अच्छी तरीके से आप तैयार कर लेते हैं, और हैं भी बड़े आसान ये चैप्टर्स हैं। ये छठे चैप्टर की बिल्कुल चंद एक चीज़ ही करनी है, वो मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। तो वही इंशाल्लाह तैयार करें। टोटल कम से कम 7-8 क्वेश्चन है, सिर्फ वही करें, वही आते हैं बार बार। और ये तारीफ़ लाजमी करनी है। अब देखिए तअद्दी तकसीम की तारीफ़ आ गई है, वस्तानी की तारीफ़, 1 दफ़ाइल की तारीफ़, जुज़वी कसूर क्या होती है, तो ये छोटी छोटी तारीफ़ हैं। और ये जो है 5वां चैप्टर, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से खुसूसन 5.1 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से,
और 5.4 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी करना है। ये क्वेश्चन भी और ये क्वेश्चन, अब दोनों ये 5.1 में से आए हैं, और ये वाला जो ए बी कीमत है ये 5.4 में से क्वेश्चन आया है। तो इनको अच्छी तरीके से आपने तैयार कर लेना है। अच्छा, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखें जी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, दरज़ैल में से कोई से 6 अज्जा के मुख्तसर जवाब बनते। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास होगा 7वें चैप्टर से 13 चैप्टर तक, ठीक है, ये सारे चैप्टर शामिल होंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें 7वां चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन आएंगे। अब देखो कोटर्मिनल जावी की तारीफ आई है 2 to 5, इसमें 7.1, उसके बाद 7.2 और उसके बाद इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है 7वें चैप्टर की, शॉर्ट क्वेश्चन के वाले 7.1, 7.2 प्लस रिव्यू एक्सरसाइज। अच्छा, अब देखें ये जो क्वेश्चन आया ये 7.2 में से आया, और ये जो है ये इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में से है। उसके बाद ये जितनी भी हैं डियर स्टूडेंट्स, ये हर चैप्टर की लास्ट में जो डिफिनेशंस हैं ना वो तैयार करनी है आपने, या जो इस्लाहात में बिल्कुल लास्ट में जो डिफिनेशन है वही तैयार करनी है। अब देखें हद अज़ावी की तारीफ़, दायरे के काते खात की तारीफ़, दायरे के वितर की तारीफ़, जनबी दायरे की तारीफ़, तो टोटल देखें ये 4 तारीफ़ें 5 तारीफ़ें इस पोर्शन में हैं। सेम इसका भी काम है, 12 नंबर का काम है, इसमें भी 6 ही करने होते हैं, तो इसमें मोस्टली डिफिनेशन आ जाती है। और डिफिनेशन हम देखें ये बुक के लास्ट में जो दी होती है ना डियर स्टूडेंट्स, ये आपने तैयार करनी है। ये देखिए ये चौथे यूनिट्स की हैं, उसके बाद ये 5वें की हैं, और उसके बाद ये जितनी भी चैप्टर की दी हुई है ना डियर स्टूडेंट्स, ये सारी आपने तैयार कर लेनी है। ये देखिए चैप्टर नंबर 13 की ये सारी डिफिनेशन जो है, रेडियस, सर्कल, ये सारी अच्छी तरीके से आपने डिफिनेशन तैयार करनी है, तो इंशाल्लाह आपका ये वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जी डियर स्टूडेंट्स आपके पास हिस्सा 2 मांगा, कोई से 3 सवालात के जवाब देने होंगे, जबकि सवाल नंबर 9 लाजमी होगा, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह 9th में था आपका, यानी कि ये जो थ्योरम वाला है ये लाजमी है क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ से किस में आता है, एक चैप्टर नंबर 9 से आएगा और एक चैप्टर नंबर 12 में से आएगा, ठीक है, या एक ही करना होगा। आप चैप्टर नंबर 9 की तैयार कर लें या 12 की तैयार कर लें। लेकिन डियर स्टूडेंट्स अगर कुछ कह रहे हैं, लेकिन वो स्मार्ट सिलेबस वाली बात हो गई, फिर थोड़ी सी वो रद्द बदल हो सकता है उसमें। फिर इसमें ये हो सकता है कि चैप्टर नंबर 9 के भी जो स्मार्ट सिलेबस में देगा और 12 के भी, ये दोनों करने होंगे आपको तैयार। लेकिन वैसे अगर स्मार्ट सिलेबस नहीं बना तो सिर्फ चैप्टर नंबर 9 या 12 के इनमें से करने होंगे। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ देखें तो पहला क्वेश्चन जो पहले चैप्टर में से आया हुआ है और उसका दूसरा पार्ट जो है वो दूसरे चैप्टर में से। अब ये पहले चैप्टर में से आया है क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट्स, और ये 5 का जो अलिफ पार्ट्स और बे पार्ट्स जो है इसका चैप्टर नंबर 2 में से आया है। इन दोनों चैप्टर का अगर अच्छी तरीके से करें तो इंशाल्लाह आपका ये वाला जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो चैप्टर नंबर 3 और 4 को मिला के आता है डियर स्टूडेंट्स, जिस तरीके से 9th में था बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे भी है। अच्छा, उसके बाद चैप्टर नंबर 7 जो है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7, ये चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 पे। और डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपने अच्छी तरीके से करना, क्योंकि ये यूनियन तक आते वाले सवाल है, ये बड़े आसान है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 की तैयारी आपने अच्छी तरीके से करनी है, आसान भी है। और ये जो इसका है क्वेश्चन छठे चैप्टर में से आना है ना, इसकी टोटल 6.3 आपने करनी है, और उसमें भी 4-5 क्वेश्चन है, वही सिर्फ तैयार करने हैं, तो इंशाल्लाह आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट है। बाकी इनमें से चॉइस कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को तैयार करें या 6 को तैयार करें, ठीक है, लेकिन 7 को लाजमी आपने तैयार करना है, और एक इधर से तैयार करना है और एक आपका थ्योरम वाला हो जाएगा। थ्योरम के भी 8 नंबर है, तो इस तरीके से 24 मार्क्स जो हैं आपके ये लॉन्ग क्वेश्चन वाले पोर्शन से भी इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स इस पैटर्न के मुताबिक अगर आपने तैयारी की तो इंशाल्लाह आपके फुल बाय फुल मार्क्स आएंगे। यहाँ पे मैंने लिख लिखी है लॉन्ग क्वेश्चन की, पहला दूसरा चैप्टर, तीसरा चौथा, 5वां छठा, फिर 7वां 13, इसको बेशक छोड़ भी दें, आपकी चॉइस में चला जाएगा। 9वां और 12वां इनमें से इनके थ्योरम्स करने हैं आपने, ठीक है। तो इस पैटर्न के मुताबिक अगर डी स्टूडेंट्स आपने तैयारी की तो इंशाल्लाह आपके 75 बाई 75 मार्क्स आ सकते हैं, नहीं तो 73 74 इंशाल्लाह आएंगे। तो इसी के मुताबिक डी स्टूडेंट्स आप तैयारी करें, शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी करें, लॉन्ग क्वेश्चन की, थ्योरम की डिफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है वो तैयार करें, MCQs जो एक्सरसाइज वाले हैं वही तैयार करें, तो इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे। तो डी स्टूडेंट्स मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।